एक कुमार, और आज का जो हमारी क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जानेंगे इस कोरिलेशन वर्ड को जानेंगे और इसका मतलब समझेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है कैसे निकाला जाता है, इसका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है ये, और इसको आर से जनरली डिनोट करते हैं। और एग्ज़ाम में आ जाने के कारण ये कई बार 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इस पर कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले समझते हैं कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन को समझने से पहले क्या होगा, कोरिलेशन का मतलब होता है कि जनरली दो डाटा के बीच किसी भी टाइप का रिलेशन हो। यदि एक डाटा जनरली कोई एक डाटा में इंक्रीज़ हो तो दूसरा भी डाटा क्या हो, वो भी इंक्रीज़ हो, तो वो होगा पॉजिटिवली कोरिलेशन। और इसको डिनोट करते हैं हम आर से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 2 kg सामान खरीदा, तो 2 kg सामान खरीदा 500 रुपये का, और 10 kg लेंगे तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी कि एक डाटा बढ़ने से दूसरा डाटा भी बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेशन होगा। और नेगेटिवली कोरिलेशन में क्या होता है, एक डाटा बढ़ेगा तो दूसरा डाटा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तो उसे बोलेंगे नेगेटिवली कोरिलेशन। तो इसमें देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, -0 से छोटी होती है। यानी कि आर की जो वैल्यू होती है -1 से लेके +1 के बीच में होती है आर की वैल्यू, यानी कि माइनस में होती है आर की वैल्यू। नेगेटिवली कोरिलेशन में जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी, यानी -1 से बड़ी और 0 से छोटी। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जनरली एक डाटा इंक्रीज़ हो तो दूसरे डाटा में भी क्या हो, इंक्रीजमेंट होता है, तो उसे कहते हैं कोरिलेशन, पॉजिटिवली कोरिलेशन। एक डाटा बढ़े दूसरा घटे तो कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और यदि डाटा पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलना बंद कर दिया, तो ये एक तरह का अनकोरिलेटेड डाटा है। इससे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बच्चा क्या होगा, खेलना बंद नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, इस डाटा के पेट्रोल के रेट बढ़ने से बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये इसे बोलते हैं अनकोरिलेटेड डाटा। तो अनकोरिलेटेड डाटा बोलते हैं। तो हमने देखा कि कोरिलेशन क्या होता है और अनकोरिलेटेड। हाँ, देखते हैं अब कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखते हैं कि ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। यदि दोनों तरह ग्राफ में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इंक्रीज़ हो, दोनों पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो, तो r की जो वैल्यू होगी +1 आएगी। r की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। r जब +1 होगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 होगी, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी, +1 जब आ जाएगी तो उसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेकेंड वाले केस में क्या है, r की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में हो, यानी कि इसमें डबल ग्राफ ऐसे जाएगा, डबल लाइनिंग जाएगी। r की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में हो तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अभी हमने समझा था कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, डाटा कोड दो डाटा के बीच में रिलेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। 0 से जब बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच की जब वैल्यू होगी तो वो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। थर्ड वाले केस में ग्राफ की मदद से हम क्या जनरली समझ जाएंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, ग्राफ इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन में ऊपर की तरफ जा रहा था और नेगेटिव कोरिलेशन में ग्राफ जो हमारा नीचे की ओर जा रहा है। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, जब -1 होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। उस केस में जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो उसका जो ग्राफ होगा डाउनवर्ड जाएगा। यानी कि एक में इंक्रीज़ होगा तो दूसरे में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एक डाटा इंक्रीज़ बढ़ेगा, दूसरा डाटा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जैसे हमने देखा था मिल्क का जो दूध की रेट है, दूध का कीमत है वो बढ़ जाएगा तो लोग क्या हो गए, दूध का कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। फोर्थ वाला ग्राफ है, एक बढ़ेगा तो इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें भी डबल लाइनिंग ग्राफ होता है जो भी डाउनवर्ड नीचे की ओर जाता है। इसमें r की वैल्यू होती है -1 से बड़ा होता है और 0 से क्या होता है, r छोटा होता है। देख लिया हमने पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद देखते हैं अनकोरिलेटेड डाटा क्या होता है। अनकोरिलेटेड डाटा में क्या होता है, एक डाटा बढ़ने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो। जैसे स्कूल की छुट्टी पड़ गई तो लोग काम करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अनकोरिलेटेड डाटा है, एक डाटा बढ़ने से दूसरे डाटा पे जब कोई इफेक्ट नहीं होता है तो वो कौन सा डाटा होता है, अनकोरिलेटेड डाटा। तो हमने देख लिया कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं और इसे ग्राफ की मदद से समझा। अब देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जल्दी बनाओ मम्मी खाना। अब देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन में √ वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है।
कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। और हमें इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और वेरिएंस को हम पता है वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सिग्मा एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको और सिग्मा वाई लिख सकता हूँ। तो आर निकालने का सिंपली फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स अपॉन इंटू में सिग्मा वाई। और आर की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से बड़ी होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, इसका भी बहुत ईजी फॉर्मूला है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। ये हमारा जो फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। और सिग्मा एक्स का क्या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये हमें पता ही है। अभी लिख देता हूँ मैं एक बार, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। हमने 11th क्लास में पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स निकाल लेंगे और सिग्मा वाई निकाल लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे। दो डाटा के बीच, एक डाटा एक्स है एक डाटा वाई है, दो डाटा के बीच क्या करते हैं हम, रिलेशन निकालते हैं। जब भी ऐसा टाइप का रिलेशन निकालते हैं तो उसी को कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई निकालेंगे सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन ले लिए, इस पे हमने फॉर्मूला देख लिया। अब इस फॉर्मूले पे 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट के टॉपिक को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और जनरली बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट पे हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2 डाटा गिवन होगा। डाटा जो गिवन है हमारे यहाँ पे x और y गिवन होगा, क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन होगा, ये आगे का गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है। x आपके पास गिवन है एक डाटा 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72। दूसरा जो डाटा फ्रीक्वेंसी है वो y है 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69, 71। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा अपॉन एन चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स निकालना होता है। सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालोगे तो जितने भी वैल्यू एक्स के सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा एक्स निकाल दिया तो 554 आ गया। सिग्मा एक्स आई कितना आया, 554। सिग्मा वाई भी चाहिए, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई ये भी हमारा सबको ऐड कर दिया तो 552 आ गया। और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। n की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे 8 है। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। n 8 है तो कोवेरिएंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करें, सिंपली क्या करेंगे, एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई के लिए आपने क्या किया, एक्स और वाई को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए डाटा। जब तक ये नहीं होगा जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। तो x को y की वैल्यू से गुना किया, 65 को 67 से गुना किया, 4355। तो जितने भी x की वैल्यू है उसको इसके अमाउंट गुना किया तो मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हो गई। फिर समेशन एक्स वाई किया, 37,560 आ गया एक्स वाई किया समेशन। और सिंपली क्या करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालेंगे 37,560, क्योंकि इसकी समेशन की एक्स वाई की वैल्यू है अपॉन एन की वैल्यू 8 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 554 अपॉन 8, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 552 अपॉन 8। इसको जब फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो कोवेरिएंस इसका जो हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा 3 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी 3 आएगी। अब निकालेंगे सिग्मा एक्स निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर, इसके लिए आपको एक्स का क्या करना होगा, स्क्वायर निकालना होगा। तो 65 का स्क्वायर निकालिए, 42 25, 66 का निकाल लिया, 43 58, 67 का 44 89, 67 का 44 89,
जितने भी एक्स की वैल्यू है सबका क्या किया, स्क्वायर निकाला और सिग्मा निकालना था। यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा है, तो इसका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। सम कर दिया तो आ गया 37,028। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अंडर रूट 37,028 अपॉन 8 माइनस सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू है 554 बटा 8। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.121। इसको सॉल्व कर देना आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.121। अब निकालेंगे सिग्मा वाई, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बस 3 ही चीज़ चाहिए होता है। सिग्मा वाई निकालेंगे, सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर, अब क्या करोगे, वाई का स्क्वायर कर देंगे हम, 67 का स्क्वायर 68 का, सबका स्क्वायर कर दिया, इनका सम कर दिया, क्या आ गया, अंडर रूट 38,132 बटे 8। सिग्मा वाई आई की वैल्यू है 552 बटे 8 का स्क्वायर, अंडर रूट में कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी 2.345, इसकी वैल्यू आएगी 2.345। आपको क्या निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है आपको, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 3 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 2.121 है, सिग्मा वाई की वैल्यू है 2.345 है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.6032। तो हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई 0.6032। और ये हमारा क्या है, आर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है और 1 से हमारा आर क्या है, छोटा है। तो ये आर की जो वैल्यू है, आर जो है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि आर की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि डाटा, एक डाटा बढ़ने से दूसरा डाटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं 65 हो रहा है तो 67 हो रहा है, 66 हो रहा है तो 68 हो रहा है, 67 हो रहा है तो 65, यानी कि जनरली देखा जा रहा है एक के बढ़ने से दूसरे में इंप्लीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी डाटा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमारा है 0.6032 आया। मैंने बोला था -1 और 1 के बीच में आर की वैल्यू होती है, ये हमारा जो -1 और 1 के बीच की वैल्यू है। तो आज की क्लास में हमने देखा कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे निकाला जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। जनरली बीएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है और आईटी जैम के भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट कर ले। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाएं, और आपको जनरल आगे इसी तरह के वीडियो मिलेगी। आगे हम जो हमारा क्लास होगा एनालिसिस पे करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस पे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। फिर आगे जो हमारी क्लास आएगी वेक्टर इक्वेशन पे आएगी, वेक्टर अलजेब्रा करेंगे। और आगे क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।